आइए समझते हैं कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। असेंबली हम लोग कहते हैं जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं भीड़ में किसी कॉमन पर्पस के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में लाइट चली गई, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं और वो जाते हैं पावर हाउस में बात करने के लिए। तो एक भीड़ इकट्ठा हुई, उनका पर्पस क्या है कि पावर हाउस में जाना, बात करने के लिए लाइट क्यों काट दी। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक असेंबली। इकट्ठा होना किसी कॉमन पर्पस के लिए कोई गलत बात नहीं, इसका हम लोगों के पास एक फंडामेंटल राइट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर सबके पास ये राइट है कि लोग पीसफुली असेंबल हो सकते हैं बिना किसी हथियार, बिना किसी वेपन के। तो इसका तो हम पास फंडामेंटल राइट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली का, यानी कब ऐसी भीड़ जिसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है। अगर वो भीड़ अनलॉफुल हुई तो अगर आप उस भीड़ के मेंबर हुए तो जस्ट बाय बीइंग द मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। अब ये एक अनलॉफुल असेंबली को बीएनएस के अंदर सेक्शन 189 के अंदर डिफाइन किया गया है। किस तरह से डिफाइन किया गया है? पहली चीज उसमें ये बोली गई है कि कोई भी अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 लोगों का मिनिमम होना जरूरी है। अब सेक्शन 189 में 5 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, 5 पर्पस दिए गए हैं। अगर उस असेंबली का उन 5 ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट हुआ, वही असेंबली अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। वो ऑब्जेक्ट क्या है कि मान लीजिए कि वो असेंबली इकट्ठा हुई है कि किसी पब्लिक सर्वेंट को डरा के कोई काम करवाने के लिए, मान लीजिए कि सरकार को डराने के लिए, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने, या मान लीजिए कि उस असेंबली का मकसद है मिसचीफ करना, तोड़फोड़ करना, ट्रेसपास करना या कोई दूसरा ऑफेंस करना। आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक आदमी था, उसके टोटल 5 भाई थे। उसने अपने 5 भाइयों को खाने के लिए बुलाया, 5 लोग आ गए खाना खाने के लिए उसके घर पे। रात में डिनर चल ही रहा था कि वो जो भाई जिसने अपने सारे भाइयों को बुलाया था खाने पे, उसकी पड़ोसी से लड़ाई हो गई। जब उसकी पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो उसके जो 5 भाई थे उसने अपने 5 भाइयों को आवाज दे के बुलाया और उसके सारे के सारे भाई जो है खाना पीना छोड़ के गाली बकते हुए मारने के लिए आए पड़ोसी को। अब देखिए, ये जो 5 भाई आए थे अपने एक भाई के घर में डिनर पे, तो ये भी तो एक असेंबली हुई, लेकिन ये तो लॉफुल असेंबली थी। लेकिन जैसे ही उस असेंबली का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, उस पड़ोसी को मारना, वही असेंबली बन गई अनलॉफुल असेंबली। कई और ऑब्जेक्ट दिए गए जिसमें से कि मान लीजिए कि असेंबली का मकसद है किसी से जबरदस्ती जमीन खाली करवाना, किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना, तो वो असेंबली बन जाएगी अनलॉफुल असेंबली। तो उस जगह पे अगर कोई इंसान मेंबर होगा अनलॉफुल असेंबली का, सेक्शन 189 के सबसेक्शन 2 में बताया गया, तो उसने ऑफेंस कमिट कर दिया। जानने के बावजूद भी कि असेंबली अनलॉफुल असेंबली है तो उसने ऑफेंस कर दिया और इसकी सजा जो है वो 6 महीने तक की हो सकती है और फाइन या दोनों हो सकता है। अब इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट, हमारे लॉ के कोर्सेज, ड्राफ्टिंग के, इंग्लिश के, जीके जीएस के कोर्सेज चल रहे हैं और लॉ के अंदर जुडिशियल सर्विसेज, पीओ एपीओ के भी कोर्सेज चल रहे हैं। तो हमारे कोर्सेज की डिटेल्स के लिए आप जो है हमें डीएम कर सकते हैं या दिए गए हुए नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके भी डिटेल्स ले सकते हैं।